खबर बलिया से है, जहां यूपी बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा विभाग कमर कस चुका है। शांतिपूर्ण और नकल विहीन परीक्षा के लिए विभाग ने तमाम इंतजाम किए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर जिले में कुल 177 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक के साथ साथ सहायक केंद्र व्यवस्थापक केंद्रों की कमान संभालेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। नकल विहीन परीक्षा के लिए फाइलिंग स्क्वाड की तैनाती भी की गई है। रात्रि में भी फाइलिंग स्क्वाड भ्रमणशील रहेंगे। नकल विहीन परीक्षा को लेकर विभाग ने शासन के निर्देश पर कड़ी मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की है। बलिया में 1,37,737 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। गड़बड़ी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड की परीक्षा को सकुशल और सुष्ठुपूर्ण संपन्न कराने के लिए कुल 177 केंद्र बने हुए हैं। 177 स्टैटिक मजिस्ट्रेट बने हुए हैं। 177 केंद्र व्यवस्थापक हमारे हैं। 177 सहायक केंद्र व्यवस्थापक हैं। और इसके बाद जो है 34 जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, 7 हमारे जोनल मजिस्ट्रेट हैं। ये हमारी व्यवस्था वैसे की गई है। सभी में पर्याप्त मात्रा में कक्ष निरीक्षक दिए गए हैं। और इसके बाद सचल दस्ता हमारा है। फिर इसके बाद रात्रि भ्रमणकालीन हमारा सचल दस्ता है। और रात्रि भ्रमणकालीन हमारे 14 लोग अलग से लगे हुए हैं कि रात्रि में भ्रमण करेंगे और देखेंगे कि स्ट्रांग रूम सही तरीके से है कि नहीं है। पूरी वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पूरी 24 आवर्स के लिए फोर्स है स्ट्रांग रूम के सामने। इसके बाद पूरी तरह से एसपी साहब ने जो है पूरी व्यवस्था दी है कि वहाँ पे सर्विलांस का पूरे सिस्टम है कि अगर किसी प्रकार का कोई भी मोबाइल कोई भी चीज़ इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से परीक्षा की नियम की धाराएं और प्लस जिला प्रशासन की जो उस तरह की धाराएं होती हैं वो सब लगा करके उसके खिलाफ एक्शन कड़े से कड़े एक्शन लिया जाएगा। जिस तरह से सर शुचिता बनाने के लिए आप लोग जिस तरह से कई नकल विहीन परीक्षा जो होती है उसको किस तरह से वहाँ पे व्यवस्था करेंगे और किस तरह से? अभी हम लोग व्यवस्था इस स्वरूप में है कि पूरी तरह से चेकिंग होकर के इसके बाद ही लोग जाएं, अंदर प्रवेश करें। और इसके बाद जो है इनके आधार कार्ड को लेकर के पूरी तरह से उसका भी चेक किया जाए। और अब की बार जो प्रवेश पत्र आया है जो इन लोगों को मिला है उस प्रवेश पत्र पे जो है बिल्कुल इनके एक फ़ोटो यहाँ है, एक फ़ोटो वहाँ है, तो 2-2 फोटो इनके लगे हुए। वहीं से फ़ोटो निकला जो इन लोगों ने भरा है, तो 2 एक रजिस्टर पे यहाँ अंकित कर दिया गया, एक वहाँ कर दिया गया। इस नाते कोई प्राक्सी मतलब कोई दूसरे की जगह पे दूसरे के बैठने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य के रूप में है। तीसरी चीज़ सचिव साहब हमारे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद श्री दीपकांत शुक्ला जी ने उन्होंने जो व्यवस्था दी है और अपर मुख्य सचिव साहब ने जो व्यवस्था उनके निर्देश के क्रम में जो व्यवस्था दी है वह व्यवस्था ऐसी है कि हमारी जो उत्तर पुस्तिकाएँ भी हैं, उत्तर पुस्तिकाएँ भी उस पर QR कोड सहित है, कोई हमारी कापी भी बदल नहीं सकता है। इस नाते नकल होने की 1% भी संभावनाएं नहीं है। सर बलिया में देखा जाता था कि बिहार से भी लोग आकर और तमाम स्टेट से आकर यहाँ परीक्षा देते थे, उसके लिए क्या व्यवस्था किस तरह की जांच आप लोग की? आप लोग देखिए कि पहले क्या था। पहले स्थिति थी कि हमारे लगभग 2 लाख, 2.25 लाख, 2,51,000 तक हमने पिछली परीक्षा जो 2015-16 में कराई थी तो इतने अधिक मात्रा में संख्या में थे लोग। आज ये पोजीशन आ गई है कि आपका 1,37,746 कुल टोटल बच्चे मतलब लगभग 1,35,000 के करीब बच्चे हैं। तो कितनी संख्या घट गई ये देख लीजिए। तो कहीं न कहीं से इस कड़ाई का ही पिछले वर्ष की कड़ाई का ही परिणाम है कि आपकी संख्या नीचे आ गई। सर कॉलेज के अगर लोग इस तरह की गलतियां करेंगे तो उसको किस तरह से? अगर कॉलेज की किसी भी देखिए 15 विद्यालय पिछली बार पूर्णतः जो उनकी समाप्त हो गया, कब तक दे रहे हैं उनकी मान्यता प्रत्याहार हो गया। अगर किसी कॉलेज वाले ने इस तरह से वित्तविहीन कॉलेज वाले अगर इस तरह की गतिविधियाँ की या हमारे वित्त पोषित कॉलेज को इस तरह की गतिविधियाँ की या हमारे गवर्नमेंट का कॉलेज को इस तरह की गतिविधियाँ की तो प्रिंसिपल से लेकर के मतलब केंद्र व्यवस्थापक से लेकर के व्यवस्थापक तक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तक कोई भी बचेगा नहीं, वो उसको उसका परिणाम निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा।